श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। तोरे परोसै प्यारे मैं लाड लडाया। भूल है चूकै बारक तू हर पिता माया। सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिसनो प्रेम मन बसाए साचै शब्द सहज सुभाए। एहा बेदन सोई जानै अबर के जानै कारी जियो। जिसनो प्रेम मन वसाए साचै शब्द सहज सुभाए। एहा वेदन सोई जानै अबर के जानै कारी जियो।
आपे मेले आप मिलाए, अपना प्यार आपे लाए। प्रेम की सार सोई जानै, जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाव। दिव्य दृष्ट जागै भरम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी एह जुगत पछाणै, गुर का शब्द विचारी जियो। संजोगी धन पिर मेला होवै, गुरमत बिच हो दुरमत खोवै। रंग स्यों नित रलिया माणै, अपने कंत प्यारी जियो। सतगुर बाझो वैद न कोई, आपे आप निरंजन सोई। सतगुर मिलया मरै मंदा, होवै ज्ञान विचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए, गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु न पाइयै, कर कृपा कल धारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए, गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु न पाइयै, कर कृपा कल धारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख ते मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्व सांझी बालता दा उपदेश देण वाले, सर्व सांझे मनुखता दे गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़िया भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर के कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण कीता है अष्टपदी सरलेख दे विच, सतगुरु जी सानू पावन शब्द द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 1016 ਅੰਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 8 ਪਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 8 ਪਦ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 11 12 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਪਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੋ
सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सतगुरु जी बचन करते ने, कहते भाई सच ये है कि जिन्हें भाई प्रेम किया उसने मालक नूं प्राप्त कर लिया। हुण प्रेम दी जिहड़ियां खेडां ने गुरु सवारियो, ये प्रेम करन वाले जानते ने। जिन्हां दे अंदर ये प्रेम उत्पन्न हो जाता, फिर वो दिन रात फिर उस मालक की याद विच जुड़े रहंदे ने। वो प्रेम विच भिज के पंजवें गुरदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज वांग बेनतियां करते ने उस मालक के चरणां विच कि हर मिलना नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। कि हे प्रभु मेरा मन आप जी नूं मिलन लई लोच रहा, दिन रात तड़फ रहा है, पर जो तू कृपा करे बख्शिश करे, तेरी मेहर हो जावे, तेरी मेहर दे नाल मालक जी फिर तेरे नाल मिलिया जा सकता, एक मिक होया जा सकता है। हुण प्रेम ऐसी खेड है, जे प्रेम नहीं गुरु सर जिन्ने भी आपां धर्म दे निमित्त कर्म करते रहिए, गुरु के लंगरां विच झाड़ू लाते रहिए, पोचा लाते रहिए, लंगर वरताते रहिए, गुरुद्वारा साहिब एक बखरे बखरे स्थान ते आपां सेवा करते रहिए, पर जे साडे अंदर हिरदे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होया, पैदा नहीं होया, तो साडे एक तरह ये फोकट कर्म बन जाने ने। हुण जिहड़े पंडित लोग सी, जदों गुरु नानक पातशाह महाराज नाल जां गुरु साहिबानां नाल इन्हां पंडित लोगों की विचार चलदी, क्यों चलदी सी? हर एक मनुख नूं अपना अपना धर्म प्यारा है, इन्हां दे धर्म दीयां अपणियां निशानियां ने ते साडे अपने कर्म ने। पर सतगुरु कहते जेडे पंडित जी तुसीं ये जिहड़े कर्म कर रहे तुसीं प्रेम तो बाहर ही होके कर रहे हैं। हिरदे अंदर प्रेम उत्पन्न करो, प्रेम दे सहित करो। जे तुहाडे अंदर प्रेम है तो प्रेम दे सहित उस मालक नूं तुसीं याद करोगे तो प्रभु नूं प्राप्त कर लवोगे। तो 99% साडी हालत ये है कि साडे असीं धर्म दे निमित्त कर्म करदे जरूर हाँ, पर गुरु सवारे प्रेम उत्पन्न नहीं हले तक होया। भागां वाले ने जिन्हां उत्ते उस मालक दी किरपा होगी, रहमत होगी, जिहड़े प्रेम दे सहित उस वाहिगुरु परमात्मा नूं चेते करते ने। पर सतगुरु कहते जीव दे वस की गल नहीं है, परमात्मा किरपा करे, गुरु किरपा करे, फिर कहते ये जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ये मन विच आके वसदा है। जिहदे अंदर उस मालक की बख्शिश होंदी, उहदे अंदर प्रेम उत्पन्न हुंदा, वो प्रेम दे सहित उस मालक नूं फिर चेते करदा, फिर ज्यों ज्यों उस मालक नूं याद करदा है त्यों त्यों गुरु सवारियो उस जीव दे हिरदे अंदर प्रेम दिनों दिन वधदा जांदा है, घटदा नहीं है। फिर जिन्हां ने प्रेम कीता गुरु साहिबान दे नाल, फिर वो अपणियां जानां कुर्बान करन लई तैयार हो गए। देखो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का एक बचन हुंदा सी, ते सिंह सूरमे इहो जे सन, गुरु के बचनां उत्ते पहरा देण लई अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिंदे सन, अपणियां जानां निछावर कर दिंदे सी। ये प्रेम सी। देखो जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दमदमा साहिब की धरती ते पहुँच गए, उत्थे सतगुरु काफ़ी लम्मा समा सतगुरु उत्थे पड़ा किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रचना भी उत्थे कीती है। तो उदों भाई डल्ला बराड़ गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज कोल आउंदा, सतगुरु पासों ये खबर सुनी कि पातशाह दे साहिबजादे शहीद हो गए, परिवार खेरू खेरू हो गया, तो आनंदपुर साहिब नूं पातशाह छड्डना पिया। तो भाई डल्ला जी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं कहंदा, सतगुरु जी जे मैं हुंदा ना मेरे बराड़ सूरमे नाल हुंदे, तुहानूं आनंदपुर नहीं छड्डना पैना सी, तुहाडे साहिबजादे नहीं शहीद होने सन। तो कलगीधर पातशाह चुप, कहते जदों भी गल चलनी तो भाई डल्ले ने यही बोल बोली जाने, सतगुरु जे मैं हुंदा फिर तुहानूं आनंदपुर साहिब तुसीं आनंद दे सहित नंदादीपुरी विच रहना सी। कहते कुछ दिन इस तरह लंघे ने,
गुरु कलगीधर पातशाह ने सोचे चलो इस भाई डल्ले का माण दूर करिए, हंकार दूर करिए। अज खेड कैसी वरती, कैसी कला पातशाह ने वरताई है। कहते एक सिख चल के आया, सिख ने गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों 'च शस्त्र भेटा की। शस्त्र की सी? एक बंदूक। बंदूक भेटा की कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी आ मेरी भेटा प्रवान करो। सतगुरु दशमेश पिता महाराज ने वो बंदूक अपने कर कमलों में पकड़ी ते बड़े ध्यान नाल पातशाह शस्त्र बल देखते हैं ते नाल ही कहन लगे, भाई बंदूक बड़ी सोहनी बनी है, इस बंदूक दे राहें आपां निशाना परखना करिए। कहन लगे, भाई डलिया लिया कोई अपना सूरमा जिहदे राही असी अपना निशाना परख सकीए। हुण डल्ला गुरु सवारे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का हुक्म पा के कहते कल्ले कल्ले सूरमे कोल जांदा कि देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, तुसी कोई कोई सूरमा सामने आवो, तुहाडे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। तो सारियां दे मन विच खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। तो भाई डल्ले नूं कहन लगे कि सरदार जी जंग युद्ध हुंदा होवे, मैदाने जंग भखिया होवे, उत्थे जूझदे होए आपां खत्म हो जाइए वो वखरी गल है, बेमौते क्यों मरना करिए। गुरु कलगीधर पा निशाना परखना किसी दरख्त का परख लवे, कोई होर साजो समान रख के परख सकते ने, मनुख का निशाना परखना है। कहते कल्ले कल्ले सूरमे कोल गए, हर एक ने इनकार कर दिता ते भाई डल्ला वापस मुड़ के आ गया, नीवी पाई हुई है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे, भाई डलिया की गल है, तेरा कोई सूरमा चल के नहीं आया। तो सच्चे पातशाह मेरे सूरमिਆਂ ने इनकार कर दिता है। कहते ने जे निशाना परखना है किसी होर वस्तु का परखे, मनुख का निशाना क्यों परखीए, बेमौते क्यों मरना करिए, जंग लग्या जंग विच आपां शहादत का जाम पीना करिए। कलगीधर पातशाह कहन लगे चल इंज कर, वो सामने तंबू लगे आ, साडे सिंह उत्थे बैठे हुए ने, किसी का नाम नहीं लेना, तू जाके ये होका देना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, तुसी चल के कोई आवो, एक सूरमा चल के आवे। हुण कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म, कहते ने उस समय भाई डल्ला जी गए, होका दिता कि भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, कोई सिख चल के आवे। दो प्यो पुत्र सी जिन्हां दा नाम इतिहास विच बाबा बीर सिंह ते बाबा धीर सिंह आउंदा है। एक ने दस्तार सजाई हुई है, एक दस्तार सजा रहा गुरु सर, अद्धी दस्तार अद्धी विचकार रहिंदी है। जो सुनिया ना कन्ना विच आवाज़ पई ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, तो दोनों प्यो पुत्र दौड़ के भज के सन्मुख आ गए। दस्तार अद्धी गल दे विच है ते अद्धी गुरु सीस ते सजाई हुई है। पुत्र कहता कि सतगुरु पहला मेरे ते निशाना परखना करो। पिता कहता है कि मेरे उत्ते निशाना परखना करो। तो गुरु कलगीधर पातशाह ने बंदूक सामने की, कदे सतगुरु उस बंदूक नूं उतां नूं करदे ने, ये दोनों प्यो पुत्र छाल मार मार के उतां नूं हुंदे ने, कदे सतगुरु नीवी करते हैं, ये थले नूं हो जाते हैं। इंज गुरु सर काफ़ी समा ये जिहड़ा दृश सतगुरु अपने नेत्रां नाल देखते रहे। भाई डल्ला भी वेख के हैरान हो गया। अखीर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदूक चलाई, गोली छड्डी है, छूंकदी हुई गई ते दोनों के सिर दे उत्तों दी लंघा दित्ती। जो सिर दे उत्तों दी बंदूक लंघी है ते भाई डल्ला कोल खलोता है ते कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई डलिया तू सानू कहंदा सी ना कि सतगुरु जे मेरे सूरमे बराड़ सूरमे नाल हुंदे ना तुहानू आनंदपुर साहिब नहीं छड्डना पैना सी। कहन लगे जिन्ने भी मेरे सूरमे सिख सी
वो इहो जे मेरे नाल प्रेम करन वाले सन, एक एक बचन उत्ते अपनियां जानां कुर्बान करन वाले सी। जानां कुर्बान करन बड़ी बहादरता दे नाल, कल्ला कल्ला सिंह सवा सवा लख नाल जूझिया मेरा। पता कि जिथे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने ने, फिर भी मैदाने जंग नूं छड्डिया नहीं। तो सतगुरु कहते इहो जिहा प्रेम है मेरे सिखां दा ते मेरे दोनों का, सिख ते गुरु का प्रेम है, ते मैनूं इन्ना अथाह प्रेम करते हैं। ये है गुरु सर प्रेम, गुरु के एक बचना लई अपनियां जानां कुर्बान करने लई तैयार हो जाना। इस करके प्रेम की परिभाषा सतगुरु बहुत सारे प्रमाण सानू गुरबाणी दे विचों, गुर इतिहास दे विचों प्राप्त होंदे हन, जिहदे विच सतगुरु सानू बार बार उपदेश दिंदे ने कि प्रेम है की है, कि प्रेम दे नाल ही उस मालक की प्राप्ति हो सकती है। जिवें सतगुरु जी का फरमान है, सतगुरु बचन करते हैं कि नाद कलंक है वेदिया, सन्मुख उठ धावै, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। इत्थे प्रेम की गल कीती है। घंडे हेड़े दे शब्द नाल हिरन का प्रेम है। हिरन घंडे हेड़े दे शब्द नूं सुणदा ते आप शिकारी दे सन्मुखों चलिया जांदा, इन्ना मदहोश मस्त हो जाता। ते भवरा गुरु सवरे फुल की सुगंधी लैण लई बैठदा, इन्ना मस्त होंदा ते पंखड़ियां शाम वेले बंद पिछे भवरा बंद हो जाता। मिल आप बंधावै, ते अपने आप नूं ओह बंधा लैंदे ने। ते कहंदे इसे तरह त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। प्रभु ते प्रभु दे प्यारियां दी प्रीति है, संत जना दी उस मालक नाल प्रीति है, प्रेम है। ते प्रेम देख के गुरु सवार प्रेम दे सहित वो अठे पैर उस मालक दे गुणां दा ज्ञान करते ने, ते प्रभु दे दीदार करके अगावै वो रजदे हन, तृप्त होंदे हन। पर उस मालक की बख्शिश तो बिना ये प्रेम हिरदे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता है। ते सतगुरु कहते ने जिसनों प्रेम मन वसाए, जिहदे उत्ते वो मालक किरपा करदा, मेहर करदा, जिहदे हिरदे विच वो मालक वाहिगुरु जी अपना प्रेम मन विच वसा दिंदा है। वो फिर किहो जिहे हुंदे ने, किस तरह वसाउंदा, किहड़ा तरीका है? कहंदे साचा शब्द सहज सुभाए, उन्हां नूं सच्चे शब्द नाल जोड़ दिंदा है। तो गुरु साहबान फिर दसते हैं कि भाई शब्द नाल जुड़ के ही तुहाडे अंदर हिरदे अंदर प्रेम उत्पन्न होना है, क्योंकि शब्द ही एक ऐसा है, शब्द नाल लड़ लग के ही साडा पार उतारा हो सकता है। तो सतगुरु कहते जो सच है सच्चे शब्द नाल जुड़ते हैं, फिर सहज सुभाए, सहज का अर्थ है आत्म अडोलता वाली अवस्था, जिथे मन डोलता नहीं है, वो सुते सिद्ध ही फिर वो शब्द नाल जुड़न करके उन्हां गुरमुखां नूं फिर वो अवस्था प्राप्त होंदी है, जिस करके उन्हां दे हिरदे अंदर फिर प्रेम उत्पन्न हुंदा। वो प्रेम दे सहित अठे पैर गुरु गुरु जपदे अपने मालक प्रभु नूं चेते करते हैं। इहा बेदन सोई जाणै, अवर के जाणै कारी जियो। ते नाल ही गुरु साहबान जी बचन करते हैं, जिन्हां दे हिरदे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता, फिर उन्हां दे अंदर एक दर्द पीड़ा हुंदी है। वो पीड़ा कैसी है? पीड़ा नहीं कि मानो शरीर उत्ते कोई जख्म हो गया या शरीर नूं कोई रोग लग गया, पेट दर्द होण लग पिया, सिर दर्द होण लग, लत्तां बाहां दुखण लग पईयां, नहीं, ये पीड़ा नहीं। वो हर मिलणै नूं मन लोचदा, करम मिलावण हार, वो पीड़ा की सतगुरु गल करते हैं। जिहड़ा विराग उत्पन्न होना, दर्द, उस दर्द नूं महसूस करना, तांग हर समय लगी रहनी
कि कदों मैनू मेरे मालक दे प्रभु दे दीदार हो जाण। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं ना कि मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई, त्रिखा न उतरै सांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली ज्यों घोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। ये है ता चातरिक बबीहे दी जिहड़ी पीड़ा अंदर ਉਹਦੇ। बबीहा अमृत बेलै बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघै नो फुरमान हुआ, बरसो किरपा तार। बबीहे पंछी दे अंदर जिमें सबांती बूंद दी प्यास है, तड़प है, वो हर समय अपनी धौण उताह नूं चुक के उस मालक नूं चेते करदा, मालक दे चरणां 'च फरियाद कर, एक टक निगाह नाल देखदा रहिंदा है कि कदों मालक सवांती बूंद दी बरखा करे ते मेरे मुख दे विच वो सवांती बूंद वे मेरी प्यास बुझ जावे। जिस तरह बबीहे पंछी दे अंदर गुरु सवारे तड़प है, वो सवांती बूंद दी ते प्रभु दे प्यारियां दे अंदर भी प्रभु नूं मिलण दी तांघ है। अठे पैर वो प्रेम विच भिज के हर समय उस पीड़ा नूं, उस दर्द नूं महसूस करते हैं। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाणै, सो भाई सो मेरा वीर। सतगुरु जी का फरमान है कि मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, मेरे मन दे विच अनियाले तीर लागे। तीर कैसे? जिन्हां तीरां दे बाबत सतगुरु वचन करते हैं। भगत कबीर साहब जी नूं पुछो, कबीर जी का फरमान, कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परिया, परा कलेजे शेक। कलेजे में शेक पैना, वो शेक की है कि भाव हिरदे अंदर बराग पैदा हो जाना, मालक नूं मिलण दी तांघ पैदा हो जानी। उस प्रेम की सतगुरु गल करते हैं। पर नाल भगत कबीर साहबान जी ये वचन करते हैं, कबीर साचा सतगुर क्या करै, जो सिखा में चूक, अंधे एक न लागे, ज्यों बांस बजाइए फूक। कहते सतगुरु जी की कर लेण, जे सिखां विच ही चूक है, सिखां विच ही घाट है। पर सिख अपने सिख तां खवा लिया, पर सिक्खी धारण नहीं की, गुरु के बचनों नूं कमाणा नहीं कीता, तां बांस विच फूक बजाण वाली गल हो गई। फिर अंधले मनुख नूं गुरु कुछ दिखाई नहीं दिंदा है। इस तरह गुरु साहब जिन्ना मर्जी उपदेश दे जाण, जदों तक आपां कमाई नहीं करांगे, कमावांगे नहीं, उदों तक साडा भला नहीं हो सकता है। इस करके गुरु साहबान ही किरपा करते हैं। कहते एहा बेदन सोई जाणै, अवर के जाणै कारी जी। इस पीड़ा नूं, इस दर्द नूं ਉਹੀ जान सकता है। कहते होर कोई नहीं जान सकता भाई, इहा बेदन सोई जाना। इस दर्द नूं ਉਹੀ जानदा, अबर कि जाना कारी, होर किहड़ा है जिहड़ा इस कार नूं जान सकदा। भाव कोई नहीं जानन वाला, जिहदे अंदर ये बैराग पैदा होया, प्रभु नूं मिलण दी तांघ पैदा होई है, ਉਹੀ इस दर्द नूं महसूस करता है। आपे मेले आप मिलाए, अपना प्यार आपे पाए लाए। पर गुरु साहबान जी कहते जीव दे बस की गल नहीं है। जिहड़े परमात्मा नूं भाउंदे ने आपे मेले, उन्हां नूं फिर मालक अपने नाल आप मेल लैंदा। आप मिलाए कोई जुगती बनाउंदा है, जुगती ऐसी बनाउंदा जिस जुगती दे राही उन्हां जीवां नूं गुरु सरे फिर वाहिगुरू अपने नाल मिला लैंदा। कोई इस तरह का तरीका, जिवें आपां गुरु नानक पातशाह महाराज का इतिहास पढ़ते हैं कि तुलसा दासी हुई गुरु घर की। बीबी तुलसा जी जिहड़ी धन गुरु नानक दे महाराज दे गृह विखे दासी सेवकाणी सी। गुरु नानक साहब महाराज काफ़ी समय बाद यात्रा करके वापस आए ने,
माता तृप्ता जी के मन में विचार आई कि चलो मैं अपने पुत्र नूं गरम गरम प्रशादा छकाना करा। गुरु नानक पातशाह महाराज ने वस्त्र नाल अपने सिर नूं ढकिया होया, माता जी प्रशादा बना रहे ने ते कह रहे ने कि तुलसा जा जाके गुरु नानक नूं उठाड़ना कर, पुत नानक नूं उठाड़, मैं प्रशादा तैयार किया है ते गरम गरम मेरा पुत प्रशादा छक लवेगा। हुण बीबी तुलसा अंदर गई है, जाके की देखती है कि गुरु नानक पातशाह सारे शरीर नूं कजिया होया ढकिया होया। हुण सोचदी कि सतगुरु किवें जगावां, क्योंकि आम तौर पर बजुर्गों पासों सिੱਖਿਆ मिलती है, किसी बड्डे नूं जगाना होवे ते बड्डियां दे चरणां वाल खलो के उहदे चरणां नूं पकड़ लवो। किसी बच्चे नूं जगाना बाहों पकड़ के उठाया जा सकता है। तो तुलसा दासी सोचदी मैं किवें उठावां। कहते पहला परिक्रमा की, चारे पासे घूमी, फिर गुरु सवारियो निगाह पई सतगुरां दे सज्जे चरण का अंगूठा बाहर है। भाग जागे ने जिन्हों सतगुरू ने मिलाना हुंदा है, आपे मेले आप मिलाए। तो गुरु साहबान ने कहते उस समय मन च लालसा जागी कि सारे धन गुरु नानक की सिफत करते हैं कि गुरु नानक के चरणों के भौरे बनते हैं, मैं भी देखा कि गुरु नानक के चरणों में की है। कहते उस समय इतिहास दादा कहते गुरु नानक साहब महाराज सज्जे चरण का अंगूठा ये चट्टन लग पई, मुख विच पाया ते तिन्ना लोकां दी सोझी हो गई गुरु नानक पातशाह दी चरण धूड़ी प्राप्त करन करके। तिन्ना लोकां दा ज्ञान होया, कपाड़ खुल गए। जो कपाड़ खुले ने ते बाहर आ गई। माता तृप्ता जी पुछदे ने तुलसा दासी तैनूं मैं अपने पुत्र नूं उठाण लई भेजिया सी, तू खाली मुड़ के आ गई। तुलसा दासी कहन लगी कि तुहाडा पुत्र तां इत्थे है ही नहीं है, वो तो अपने सिख का डुबदा होया जहाज बन्ने ला रहा है। तो गुरु सारे माता जी नूं बड़ा दुख लगे। तो गुरु नानक पातशाह उठे ने, माता जी को आके बैठ गए। माता जी ने प्रशादा थाल विच पाया तो माता जी प्रशादा बना रहे नाले बराक करते हैं, नेत्रा हंझू डिगते हैं। धन गुरु नानक दे महाराज अपनी माता जी नूं पुछदे ने कि माता जी की गल है, तुसीं इन्ने उदास क्यों हो, क्यों बराक करते हो। माता जी कहन लगे कि पहलां तां सानू बाहर दे लोग मजाक करते सन, अज घर दे नौकराणियां भी सानू मजाक करन लग पईयां। मैं तुलसा नूं भेजिया तुहानूं उठाउण वास्ते, ते तुलसा कहंदी है गुरु नानक पातशाह इत्थे है ही नहीं हन। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे तां झल्ली है, सोते सिद्ध बचन कर दिते झल्ली। हुण झल्ली आख्या तो बाकी तुलसा झल्ली हो गई। तो भैन नानकी जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दी गुझियां रमजां नूं समझदी सी। भैन नानकी एक ऐसी, जो आप सिखां की गिणती करते ना गुरु नानक पास सिख किन्ने होए ने, पहला सिख किहड़ा है, तो गिणती गुरु सर भैन नानकी तो प्रारंभ होवेगी। बेबे नानकी सब तो पहली सिख है गुरु नानक पातशाह दी। ते भाई मरदाना जी, राय बुलार जी, ये बाद विच बने ने। पहली सिख बेबे नानकी जी। ते बेबे नानकी कहन लगी, जो 5 साल उम्र विच बड़े ने गुरु नानक पातशाह तो, कहन लगे वीर जी तुलसा दासी किहड़ा झूठ बोलती है। तो तुलसा दासी ने आख्या कि बाकी तुसी इत्थे है ही नहीं, तो है ही नहीं, तुसी तो अपने बाकी सेवक का कारज रास करन गए ने। तुसी उन्हें सच दसिया तो सच कहण दा तुसी उहनूं ये सज़ा देना की झल्ली कर दित्ती। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे कि दुनियावी तौर पर झल्ली कीती है, पर परमार्थी तौर पर रहिंदे सवासां तक ये साडे नाल जुड़ी रहेगी। ये है गुरु साहब। इस तरह गुरु पातशाह जिहड़े गुरु नूं भाउंदे ने ना, आपे मेले आप मिलाए, आप सतगुरु जी बेलदे ने ते जिहड़े उहनूं भाउंदे उहनां नूं आप अपने नाल मिला लैंदे। इस तरह की कोई ना कोई जुगती वरतदे ने पातशाह, तरीका वरतदे ने जिहदा भला करना होवे। तो सतगुरु नूं किसी ऐसे गुरमुख दा संगत बख्शिश करते हैं
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮੀਣਾ ਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਜੋ ਸੋਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਸੀ, ਮਿਹਰ ਸੀ। ਨਦਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਡੀਆਂ ਪਰ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਨਦਰ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੇਦਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ
प्रेम दी सार नूं ओही जान सकदा। हे मालक जी, जिहदे उत्ते तुहाडी नदर होवे, तुहाडी मेहर होवे। रहाओ दिव दृष्ट जागै भरम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। रहाऊ वाली पंक्ति च विश्राम दे के रुक के गुरु पातशाह जी बख्शिश कर। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि किनू कहते ने? वो जड़ी निगाह, जिस निगाह दे राही आपां तिन्नां लोकां दे दीदार कर सकीए। वो निगाह, जिस निगाह दे राही असी ज्ञान नू कतर कर सकीए, जिहदे राही साडे जिहड़े अंदर दे कपाट खोल जाण, अंदर दी सोझी आ जा अंदर है की है। क्योंकि साडे अंदर घुप हनेरा है अज्ञानता दा। जे दीवा ना जगाइए, लाइट ना जगाइए तो वो हो सकता है। तो गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश, साहिबां दा बख्शिया होया ज्ञान एक दीवे दी न्याई है। जो दीवा जागिया तो गुरु सरे पे चानण का मुनारा हो गया, फिर दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने कहता दिव्य दृष्टि, जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश होंदी है, दिव्य दृष्टि गुरु पातशाह उन्होंने उत्ते करते हैं। सतगुरु कहते हैं जो शब्द नाल जुड़े, शब्द की विचारधारा नूं अपने हिरदे अंदर बसाया, ज्यों ज्यों शब्द नूं पढ़ते गए, शब्द नूं बाचते गए, ते अंदर कहते कपाट खुलते गए, दिव्य दृष्टि अंदर पैदा होंदी गई। तो गुरु ने बख्शिश करके भरम चुका, जिहड़ा 5 प्रकार का भरम मनुख के मन विच पिया होया ना, हर एक मनुख के मन विच आ, भरम विच ही फसे हुए हाँ। भरमे सुर नर देवी देवा, भरमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा। गुरु साहिबान जी बचन कहते इत्थों तक नर मनुख देवते इत्यादक मुंजन सिद्ध साधक ब्रह्म ब्रह्मा इत्यादक। ब्रह्म ब्रह्मेवा तो भाव है जे 3 देवते वड्डे मन्ने गए ने, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सारे भरम दे विच ने। जो वो भरम विच ते आपां दा भरम विच होना ही है। आपां तां आम मनुख ने ना, उन्होंने फिर कमाई की है, पदवियां नूं प्राप्त होईयां ने, वो भरम विच फसे थे, आपां भी भरम विच है। पर गुरु गुरु सवारे सानू भरम विचों कढ़ण वाला है। सतगुरु बांह पकड़ के सानू भरम चों बाहर कढ़ दिंदे ने। इस करके सतगुरु कहते जिन्हां उत्ते उस मालक की दिव्य दृष्टि हुंदी है, मालक की मेहरामत हुंदी है, कहते फिर वो उन्हां दे अंदर कहते वो ज्ञान बलिओ चिराग अंधियार मैं सब कल उधरी एक नाम धर्म, इहो जी वस्तां नूं प्राप्त हो जाती। चिराग दा तां दीवा। कहते फिर इस तरह भरम जगा चुकाए, उन्हां दे अंदरों सारा भरम मालक वाहिगुरू किरपा करके चुका दिंदा है। गुर प्रसाद परम पद पाए। उन्हां उत्ते फिर गुरु दी प्रसाद बख्शिश हुंदी है, मेहर हुंदी है, वो परम पदवी नूं प्राप्त कर लैंदे ने। परम पदवी कैसी? जिथे जीव का जम्मण मरण खत्म हो जाता, जम्मण मरण तो रहत हो जाना। जे जन्म मिलिया भी है तो वो जन्म मालक दे गुण गायन करके बतीत करना। बस संसार विच बहुत सारे इहो जे धार्मी पुरुष पैदा होए ने, जिन्हों मालक वाहिगुरू ने मनुखा जन्म बख्शिश किया, तो उन्होंने गुरु सवारे संसार विच आके नाम की कमाई, नाम की खट्टी करना की। ते दुनिया के लोगों ने उन्हां मनुखा नूं फिर महापुरखां दा दर्जा देना किया। महापुरखां दा दर्जा कारण कि वो गुरु सवारे परोपकार हित संसार विच आए ने। जिस वक्त क्योंकि ये गुरु पातशाह ने बचन किए सी, जो धन गुरु अर्जन देव महाराज ने
गुरु सवारियो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बीड़ लिखवाई है। भाई गुरदास जी लिखारी ला के कलमां घटियां, स्याही बची हुई है, कागज बच गए ने। तो भाई गुरदास जी सतगुरु पुछदे ने कि सतगुरु जी ये कलमां ने, ये स्याही है, ये कागज ने, सतगुरु ये की करिए। गुरु साहबान कहते जिहड़ा अपना रामसर सरोवर है ना, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश स्वरूप छपदे ने अज भी। सतगुरु कहते सरोवर विच पाना करो भाई, कलयुग का समा ऐसा भयानक समा है कि असी सਦੀवी सरीरक तौर पर नहीं रहना, तो साधुओं की रसना उत्ते असी बचांगे, बचांगे। जो साधु बचन करनगे वो बचन सत होणगे, कमाई वाले होणगे महापुरख, कमाई वाले। मता गुरु सवारियो कदे भी किसी की निंदिया ना करो, क्योंकि संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एको। हाँ, जिथे पखंड है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उल्ट विचारधारा दसी जा रही है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सहारा लैके अपनी पूजा कराई जा रही है, उसका विरोध करना करो, उसका विरोध करो कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पर जिहड़ा गुरु साहिब महापुरख आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुड़िया होया तो लुकाई नूं जोड़दा कि गुरु दे शब्द नाल जोड़दा कि शब्द ही एक ऐसा है कि शब्द नाल जुड़ांगे पार उतारा हो जाएगा, जे शब्द नाल टुट गए तो असीं डुब जावांगे। तो इहो जिहे महापुरखां दा सत्कार करो वध तों वध, उन्हां नूं फिर सत्कार मिलदा, वडियाई मिलदी है। उन्हां उत्ते बख्शिश हुंदी है, ओह ने गुर प्रसाद परम पद पाए। उन्हां ते गुरु दी प्रसाद मेहर है, किरपा है, जिस करके उन्हां गुरमुखां ने परम पदवी नूं प्राप्त कर लिया। सो जोगी एह जुगत पछाणै, गुर कै शब्द विचारी जियो। सतगुरु जी तुहाडी निगाह विच जोगी कौन है? जोगी का लिबास देखिया जाए, गेरू रंग के वस्त्र पहने हुंदे ने, कन्नां विच मुंदरां पाईयां हुंदियां हन, नाल एक गोदड़ी रखी हुंदी है, लंमियां समाधियां ला के बैठते ने कि सतगुरु जोगी तो वह है जोग मत अनुसार। तो तुहाडी निगाह जोगी कौन है? तो गुरु नानक पातशाह महाराज धन गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे सो जोगी। जोगी का अर्थ की है? जो जुड़िया होया परमेश्वर नाल, एकमिक है। सो जोगी यह जुगत पछाण है, जिहड़ा ये मालक की जुगती नूं पहचान लैंदा, जिहड़ा इस राह नूं पहचान लैंदा कि ये राह है मालक नूं मिलण वाला। जटा रखण नाल, कन्नां 'च मुंदरा पाउण नाल रब की प्राप्ति नहीं होनी है। जिहो जिहा स्वरूप सानूं मालक ने जिहो जिहा बना के संसार भेजिया, आपां उहो जिहा रहना है। साबत सूरत परमात्मा देखो, एक हिंदू के भी केस आउंदे ने, मुसलमान के भी केस आउंदे ने, ते सिख दे तां केस है ही। इस करके गुरु ने कहता केस जड़ी मेरी मोहर ने। कलगीधर पातशाह नूं सवाल भी कीता सी कि सतगुरु जी, सतगुरु आगरे के इलाके में विचरते हैं, कलगीधर बड़े पातशाह नूं सवाल करता कि पातशाह कुछ सिख आए ने कि सच्चे पातशाह आप जी ने ये क्यों आखे आ कि सिख केस लाजमी क्यों ने, केस लाजमी क्यों हैं? जे आप पुरातन गल करिए, पुराने समय में बड़े बड़े इहो ਜਿਹੇ जिन्होंने अपने केसां का भदन किया, कतल किया, तो गुरु नानक धन गुरु कलगीधर पातशाह कहण लगे सी कोई बखरी मर्यादा नहीं चलाई है। जिहड़ियां तुसीं सामने तस्वीरां देखदे हो, तस्वीरां बिल्कुल गलत ने। जिन्ने भी अज तक अवतार होए ने, पैगंबर होए ने, वो केसाधारी सी। राम जी होए, कृष्ण जी होए, इन्हां दे केस सी। भगत साहबान ने केस रखे हुए सन। जिहड़ी पुरातन मर्यादा है कलगीधर पातशाह ने उही प्रचलित की है, ताकि जिहड़ा ये पुराने समय केस उहदे मुन्ने जाते सन, जिहड़ा कोई गलती कर दे। पुराने समय में जो किसी राजे महार दरबार च ये सज़ा दी जाती सी कि फलाने ने फलाना माड़ा काम किया है, कोई धार्मिक गद्दी उत्ते बैठा होया
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੇ 3 ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ 3 ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯੋਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ। ਸੰਜੋਗੀ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਤੇ ਪਿਰ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ। ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਵੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ, ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,
ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮੱਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਮੱਤ। ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮੱਤ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਵੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਿਉ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕ